नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके रीड शिक्षक भर्ती के लिए है और संस्कृत विषय का मॉडल टेस्ट पेपर है। अपना ये चौथा मॉडल टेस्ट पेपर है संस्कृत का। यदि इससे पहले के 3 मॉडल टेस्ट पेपर आपने नहीं दिए हैं तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी रीट 2021 टेस्ट के नाम से। वहाँ से आप सारे टेस्ट दे सकते हैं जितने भी टेस्ट हुए हैं। और इस मॉडल टेस्ट पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन है जिसमें शिक्षण विधियाँ और ग्रामर शामिल है। तो आप 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और संस्कृत का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का अपना वीडियो है वो कल शाम तक अपने चैनल पे आ जाएगा। 5 से 6 घंटे का क्रैश कोर्स है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाद विवाद पद्धत्या अपर नाम किम। ठीक है ना, वाद विवाद पद्धत्या अपर नाम किम। तो प्यारे साथियों, अर्थबोध पद्धति, भाष्य पद्धति, अनुकरण पद्धति या सूत्र पद्धति, ये सारे एग्जाम्पल आपके उदाहरण विकल्प दिए हैं। तो आप बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो आपको पहला दिखाई दे रहा है, इसका अर्थबोध विधि, अर्थबोध पद्धति राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपका, सर्वसुलभा सहायक सामग्री वर्तते फुलालेन बोर्ड, श्वेत वर्तिकापट, दूरदर्शन, आकाशवाणी। सर्वसुलभा सबसे सुलभ सहायक सामग्री इनमें से कौन सी है ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, फ्लैलेट बोर्ड। अगला आपका है, बहुमुखी छात्र से विशेषता अस्ति, अध्ययनशील है, सामाजिक जीवने रुचि, मननशील है, एकांत प्रिय। तो 63 नंबर प्रश्न तीसरा, ये 63 नंबर है। ठीक है ना, बहुमुखी छात्र से विशेषता अस्ति। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक जीवन है रुचि। ठीक है, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, गीत नाट्य पद्धति भवती गद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण या सर्वे है। तो गीत नाट्य पद्धति जो है दोस्तों किस में काम में ली जाती है ये बताना है। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, पद्य शिक्षण की ये विधि है गीत नाट्य पद्धति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें। अगला है, कंठस्थीकरणम आवश्यकम अस्ति नाट्य शिक्षणे, कथा शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे या गद्य शिक्षणे। तो प्यारे साथियों, इन विकल्पों को देखते हुए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तीसरा विकल्प रहेगा, व्याकरण शिक्षणे। ठीक है, अगला है आपका, अध्यापने अत्यंतो उपयुक्त उपकरणम भवति। अध्यापन के लिए अत्यंत उपयुक्त उपकरण कौन सा है, श्याम फलकम, शिक्षणो उद्देश्यम, पाठ्य पुस्तकम या सर्वे दृश्य सर्व्योकरणानि। प्यारे साथियों, 66 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा श्याम फलकम। विकल्प नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण से उत्तम विधि का, संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुवाद विधि। ध्यान रखें, यहाँ भाषा शिक्षण की विधि पूछी है, व्याकरण शिक्षण की पद्धति नहीं पूछी है। ठीक है ना, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुवाद विधि। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा प्रत्यक्ष विधि। विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। अगला है 68 नंबर प्रश्न, संस्कृत शिक्षणम से उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प, संस्कृत साहित्य ज्ञानम, दूसरा है देवनागरी लिपि ज्ञानम, तीसरा है संस्कृत व्याकरण अभ्यास, चौथा है भाषा कौशला नाम अभ्यास है। तो प्यारे साथियों, 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, भाषा कौशला नाम अभ्यास है। अगला है 69 नंबर, मौखिक परीक्षाया उपयोग है, मानसिक शक्ति परीक्षणम, सामाजिक शक्ति परीक्षणम, भाव प्रकाशन शक्ति परीक्षणम या कोएपी न। मौखिक परीक्षा का उपयोग किस में होता है ये बताना है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता है, तीसरा विकल्प होगा, भाव प्रकाशन शक्ति परीक्षण के लिए मौखिक परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षा
पद्धत्या प्रसारे के वस्तु बाद का, कौन सी वस्तु बाधा उत्पन्न करती है? संस्कृत अध्यापका, सामान्य जनः, राजनीति मर्मज्ञ, संस्कृत विरोधिन। तो दोस्तों बाधा कौन उत्पन्न करते हैं? जो संस्कृत के विरोधी होते हैं। बिल्कुल चौथा विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा 70 नंबर का। 71 नंबर प्रश्न देखें। डाल्टन पद्धत्या सर्वप्रथम प्रयोग जातम, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? भारत देश है, चीन देश है, अमेरिका देश है या जापान देश है? कौन से देश में किया गया ये पूछा है। तो डाल्टन पद्धति का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम वो किया गया था अमेरिका देश में। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है पद्य शिक्षण से विधि रस्ती, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? 72 नंबर आपके सामने आ चुका है। वाक्य प्रयोग, गहन पाठनम, भाष्य विधि या अनुलेखनम। तो दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है इनमें से, ये पूछा गया है। तो 72 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो भाष्य विधि हो जाएगी। तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें 73 नंबर। व्याकरण से प्रयोजनम, मुख्य प्रयोजनानि सन्ति, चत्वारः, पंच, सप्त या त्रयोदशी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताएं। व्याकरण से मुख्य प्रयोजनानि सन्ति, व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं मुख्य रूप से? करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प आपका पंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्य शिक्षण से विधि, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है इनमें से? प्रदर्शनम, द्रुत पठनम, खंडान्वयनम या मौन वाचनम। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पद्य शिक्षण की विधि इनमें से आपको नजर आ रही है खंडान्वय विधि, बिल्कुल तीसरा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, अगला देखें। संस्कार शिक्षण मुख्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कार शिक्षण किसका प्रमुख उद्देश्य है? नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से या कथा शिक्षण। तो संस्कार शिक्षणम ये नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, 75 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 76 नंबर। अब आपके ग्रामर के प्रश्न जो आ रहे हैं, व्याकरण के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ए स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठो, कंठ, दंतः या मुखम। तो ए स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि सूत्र है अकु है विसर्जनीयाना नाम कंठ है। ठीक है ना। आगे आपको 77 से लेकर 83 तक पद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो देख लीजिए पद्यांश आपके सामने है 4 लाइनों में। और 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है। रेखांकित पदे प्रकृति प्रत्यमस्ति, रम प्लस क्यप, रम प्लस ण्यत, रम प्लस यत या रम प्लस ल्यप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? रम्य, रम्य में पूछा है, रम्य में यह आपका शब्द है रम्य, और इसमें आपका प्रकृति प्रत्यय पूछा है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे 77 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों 77 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा रम प्लस यत। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 77 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतिवृत्तमिवाचिन्त्यम अत्र कै लकारम। तो लकार आपके नहीं है, हालांकि इसमें क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको। देवो उद्यानम कथ्यते। अब देखिए चैत्ररथम, नंदनम, रम्यम या अतिव्रतम। अब देखिए मैं वापस दिखाता हूँ, ये लीजिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन क्या था? देवोद्यानम कथ्यते, देवोद्यानम कथ्यते, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79 का? नंदनम। जी हाँ दोस्तों, देवोद्यानम कथ्यते नंदनम, दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगला है पुष्पितानाम शोकानाम शोभा कीर्दर्शी आसित, सूर्योदय प्रभम, चैत्ररथम, नंदनम या सर्वे। पुष्पितानाम शोभानाम, ये रही पुष्पितानाम शोकानाम सूर्योदय प्रभाम। ठीक है,
तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा सूर्योदय प्रभाम, पहला विकल्प सही रहेगा। अगला है सर्वर्तु अस्मिन पद्ये संधि स्यात्। सर्वर्तु में कौन सी संधि है? गुण, पर रूपम, पूर्व रूपम या अच। दोस्तों 81 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वर्तु में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अर आ रहा है तो गुण संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 81 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि संस्कृत का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स का वीडियो आने वाला है कल, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगला है 82 नंबर, अस्मिन पद्ये कस्य वर्णम अस्ति? कुसुम से, अशोक कौनिकाया, पादपानाम या चैत्ररथ से। तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 अशोक वनिकाया। ठीक है। अगला पूछा है आपका अस्मिन पदे छंद किम अस्ति? छंद पूछा है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या जगती। तो दोस्तों इनमें से छंद कौन सा है मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको वापस उसकी तरफ। ये रहा, देख लीजिए आप, गिन लीजिए कौन सा छंद होगा यहाँ पर। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो छंद होने वाला है आपका 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुष्टुप। ठीक है। 84 नंबर देखेंगे। 84 से 90 तक आपको ये गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी टाइम में बता दूंगा आपको। वायशे नाम किम? दुर्मनस है, लघु पतनक है, न्यग्रोध है, कायची। दोस्तों यहाँ पर आपके वायशस्य नाम किम पूछा है तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लें। ठीक है ना, ये यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है इस लाइन में। तो 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लघु पतनक है, दूसरा विकल्प। ठीक है। अगला देखेंगे परसाय इत्यत्र के प्रत्यय। परसाय में कौन सा प्रत्यय है? यत, ण्यत, ल्यप या क्यप। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 85 नंबर का, पहले उपसर्ग आ रहा है, लास्ट में ये आ रहा है, इसका मतलब ल्यप प्रत्यय है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है दुर्मनसम इत्यत्र के उपसर्ग? दुह, दुस, दु या दुर। दुर्मनसम में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा हुआ 86 के अंतर्गत। तो आप कहोगे कि सर इसमें कौन सा है? दुर उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका पश्यत इत्येतत् धातु लकार पुरुष वचनानि कानि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पश्यत में आपको धातु पूछ ली, लकार पूछ लिया, पुरुष और वचन सारे पूछ लिए। तो 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें आप पहले, फिर आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। 87 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3 रहेगा। दृश्य धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन रूप है। ठीक है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 88 नंबर आ रहा है धिक अतम पापात्मानम ये प्राणिन इंति रेखाकित पदे का विभक्ति। पापात्मानम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी। तो दोस्तों 88 का राइट आंसर क्या रहेगा ये पूछा आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर धिक भी आया हुआ है, पापात्मानम में भी आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 89 नंबर तरोम निक्षा कीदृशम व्याधम अपश्यत। तरोम निक्षा कीदृशम व्याधम अपश्यत, तरु निक्षा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सुखात्मानस मानम, गतात्मानम और दूरात्मानम या सत्यात्मानम। तो मैं चलता हूँ तरुम निक्षा वापस आपको वहाँ लेके जहाँ अपना गद्यांश था ताकि आप गलत ना करें परीक्षा में भी। तरुम निक्षा कहाँ पर देख रहे हैं आप? चलिए ढूंढिए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल
ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है आपको दुरात्मानम, ठीक है ना। तो 89 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा, दुरात्मानम। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। कचन इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय, किम प्लस चन, कह प्लस चन, कम प्लस चन या कम प्लस चन। तो यहाँ पर जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका विकल्प नंबर 3 भी सही है और 4 भी सही है, कम प्लस चन, ठीक है। तो 3 या 4 दोनों सही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन जो संस्कृत के थे, और 30 में से आपके कितने सही हुए आप ज़रूर बताएं। क्या आप भी तैयार हैं उस संस्कृत के संपूर्ण क्रैश कोर्स के वीडियो के लिए, जिसमें हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से पूरा कोर्स करवाया गया है व्याकरण और शिक्षण विधियों का। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ में कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।